हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में अफगानी ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। इस सलवार को बनाना बेहद ही आसान है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो आप किसी भी साइज की सलवार को बहुत ही आसानी के साथ में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अफगानी ट्राउजर बनाने के लिए ये मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें हम 37 इंच का ट्राउजर तैयार कर रहे हैं। ट्राउजर तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लेना है। अफगानी ट्राउजर में हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करते हैं, तो मैंने इसको 4 तह में फोल्ड कर लिया है। 4 तह में फोल्ड करने के बाद में अगर आपका कपड़ा छोटा बड़ा है तो आप उसमें मार्किंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लीजिएगा। तो मैंने इसको 4 तह में बिछा लिया है। नीचे की तरफ हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो इसमें मार्क करके मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूंगी। अफगानी ट्राउजर में दोस्तों मैं इसमें 2 इंच की मोरी रखूंगी, तो 37 इंच की लंबाई, उसमें हम 2 इंच का माइनस करके 35 इंच की लंबाई लेंगे और 2 इंच की इसमें मोरी तैयार करेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम ऊपर वाली साइड हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 इंच पे मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में आपको लाइन को सीधा कर लेना है। लाइन सीधा करने के बाद में अब यहाँ पे हम अपने ट्राउजर की लंबाई की मार्किंग करेंगे। लंबाई की मार्किंग आपको मोहरी का जो मार्जिन होता है उसको माइनस करके इसमें लंबाई की मार्किंग करनी है। यानी कि 37 इंच में से मैंने 2 इंच माइनस कर दिया है मोहरी का। तो यहाँ पे मैंने 35.5 इंच पे मार्क किया। हाफ इंच हमारा सिलाई का है जिसमें हम मोहरी अटैच करेंगे, तो हमारी लंबाई में मोहरी बनाते वक्त हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो मैंने 35.5 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। मार्क करने के बाद में अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। अब मैं आपको वह अफगानी सलवार के जो हमारा मेजरमेंट है बॉडी का वो बता देती हूँ। हिप हमारे 48 इंच है, लेंथ हमें 37 इंच रखनी है, मोरी 6 इंच रखनी है, कमर हमारी 39 इंच है। तो यहाँ पे अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। हिप का चौथा हिस्सा लेकर उसमें हमें 2.5 प्लस करना है। तो हिप हमारे 48 है, चौथा हिस्सा होता है 12, 2.5 प्लस किया तो 14.5 इंच। 14.5 इंच मैंने कमर की मार्किंग की है। 14.5 इंची हमें आसन की मार्किंग करनी है और 2.5 इंची हमें आसन की गोलाई के लिए मार्किंग करनी है। हर जगह हमें 2.5 इंच का ही मार्जिन लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो। नीचे मोरी हमारी 6 इंच है, इसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे प्लेट का और 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो मैंने नीचे की साइड 17 इंच पे मार्क किया है। अब ऊपर की तरफ मैंने आसन की गोलाई दे दी है। आसन वाली साइड से हमें जो नीचे की मोरी पे मार्किंग की उसको आपस में हम मिला लेंगे सेप पट्टी से। ठीक है, मैं यहाँ से डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब भी किसी भी साइज का बना रहे हो आपको 2.5 इंच ही प्लस करके चलना है, तो आपका ट्राउजर बहुत ही परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। जो हमने मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। इसमें हमारे ही 48 इंच था, 48 का चौथा हिस्सा था 12 इंच। 12 में हमने 2.5 प्लस किया है तो 14.5 इंच। 14.5 पे मैंने कमर की मार्किंग की है, 14.5 ही मैंने आसन के लिए लिया है, 2.5 इंच मैंने आसन की गोलाई ली है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नीचे की साइड हम इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे और नीचे की साइड हम मोरी तैयार करेंगे। जो हमने 2 इंच कम करके लिया था नीचे मोरी के लिए, तो नीचे हम मोरी आप अपनी पसंद के अनुसार 1, 1.5, 2 या इससे भी चौड़ाई में मोरी आप रख सकते हैं। मैं 2 इंच की मोरी रखूंगी। तो सबसे पहले हम आसन को ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद में हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। इस तरीके से आपको पार्ट को खोल लेना है। दोनों साइड आसन की सिलाई लगेगी। आसन की सिलाई लगाने के बाद में हम इसमें कमर में इलास्टिक अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आसन की सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से आपको भी आसन पे सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मैंने दोनों आसन पे सिलाई को लगा लिया है।
अब इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। दोस्तों हमारी कमर 39 इंच है, इसमें हम लास्टिक लेंगे 5 इंच कम करके, तो मैंने 34 इंच लास्टिक लिया है। ठीक है, और 2 इंच हमने ऊपर से फोल्ड किया है। ये हमारा, हमने मार्किंग की थी 2 इंच की, तो इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब हम लास्टिक लेंगे, तो हमने कमर का नाप लिया था, कमर हमारी 39 इंच थी, तो हमने 5 इंच कम करके हम लास्टिक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 34 इंच का लास्टिक कट कर लिया है। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों जो हमारे पार्ट है इनको एक साथ ज्वाइंट करेंगे। अगर आप चारों तरफ लास्टिक अटैच कर रहे हैं तो आप अपनी कमर से 4 या 5 इंच कम करके लास्टिक लीजिएगा, तो आपका परफेक्ट तरीके से लास्टिक भाई परफेक्ट आएगा कमर में। तो हमने दोनों जोड़ को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। अब आसन के बीच सेंटर में यहाँ पे हम लास्टिक को रखेंगे और बीच से हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम चारों तरफ लास्टिक को अटैच कर लेंगे। जो हमने ऊपर की साइड 2-2 इंच का मार्जिन लिया था, इसको फोल्ड करते हुए लास्टिक को अटैच करेंगे। तो ये हमारा लास्टिक अटैच हो गया है। अब इसको हम भाई पकड़ के एक साइड से खींच लेंगे, तो हमारा चारों तरफ लास्टिक भाई इकसार सेट हो जाएगा। अब इसके सेंटर से हम सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम खींचते हुए सिलाई लगाएंगे लास्टिक को। तो भाई हमारे ट्राउजर में लास्टिक अटैच हो गया। अब हम इसकी मोरी तैयार करेंगे। भाई अफगानी सलवार बनाना बेहद ही आसान है। अगर आपको भाई कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसकी कटिंग बताई और स्टिच करना भी बहुत ही सिंपल और तरीके से आपको बताया है। तो हमने देखिएगा आसन ज्वाइंट करने के बाद में लास्टिक को अटैच कर लिया है। अब इसकी हम मोरी तैयार करेंगे। मोरी में हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था भाई छोटी छोटी प्लेट डालने के लिए। तो आपको इस तरीके से मोरी को बिछा लेना है। इसमें हम 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसमें हम छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। पहले शुरुआत में आपको 1.5 इंच छोड़ देना है और फिर आपको प्लेट डालना स्टार्ट करना है इस तरीके से। दोनों मोरी में हम इसी तरीके से प्लेट डाल लेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार प्लेट को भाई छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें प्लेटें डाल ली है नीचे मोरी में। अब इसमें हम मोरी तैयार करेंगे। ये हमने लास्टिक अटैच कर रखा है। अब जो हमने बारीक बारीक चुन्नट डाली थी आप देख रहे हैं बिल्कुल इकसार हमारी प्लेटें डली हुई है। अब इसमें हम मोरी तैयार करेंगे। मैंने फोम को भाई 2 इंच चौड़ा लेकर कपड़े के साथ में अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम अपने अफगानी सलवार को भाई मोरी के अंदर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो सिंपल तरीके से मोरी ज्वाइंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें लेस लगाकर भी भाई डिजाइनर मोरी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस अफगानी सलवार बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप किसी भी साइज की भाई अफगानी सलवार तैयार कर सकते हैं। अगर